हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम यहाँ की जो नेक्स्ट जो टॉपिक बची है उसको हम लोग डील करेंगे। तो ये देखो मैंने अपने बुक्स के कितने कचुम्बर निकाल के रखी है, राइट। तो पहला हमने ये लेवल्स पढ़ लिए थे और आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मैनेजमेंट रोल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मैनेजमेंट रोल किसने दिया था? मिन्सबर्ग ने। इन्होंने अपने बुक जो 1990 में पब्लिश हुई थी, मिन्सबर्ग ऑन मैनेजमेंट इनसाइड और स्ट्रेंज वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, उस बुक में इन्होंने कुछ रोल्स की बात की थी। पहला रोल था इंटरपर्सनल रोल, दूसरा था इंफॉर्मेशन एंड तीसरा था डिसीजनल रोल, राइट। तो इंटरपर्सनल रोल में भी बहुत सारे सब रोल्स थे, जैसे फिगर हेड, लीडर, लाइजन। इंफॉर्मेशनल रोल में आपका था मॉनिटर, डिसमिनेटर एंड स्पोक्स पर्सन। डिसीजनल रोल में आपका था एंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडल, रिसोर्स एलोकेटर एंड नेगोशिएटर। तो पहला हम पढ़ेंगे इंटरपर्सनल रोल। जैसे इंटरपर्सनल जब हमने लेवल्स उधर पढ़ा था, मैनेजमेंट की लेवल बोल रहे हैं, जब हमने पढ़ा था ह्यूमन रिलेशन स्किल्स होनी चाहिए, स्किल्स जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था ह्यूमन रिलेशन स्किल्स, जिसको हम लोग इंटरपर्सनल स्किल्स के नाम से भी जानते हैं। उसी तरह यहाँ पे है आपका इंटरपर्सनल रोल। मतलब इंटरपर्सनल रोल का मतलब कि आप ह्यूमन रिलेशनशिप बिल्ड करने की एक स्किल्स, कि कैसे आप इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन बेटर रिलेशनशिप बिल्ड कर पा रहे हैं। तो उसका मैंने एक नोट्स बनाया है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। तो पहला है आपका मैनेजमेंट रोल में इंटरपर्सनल रोल का पहला है फिगर हेड। फिगर हेड का काम क्या होता है कि इंस्पायर करना वर्कर को जो ऑर्गेनाइजेशन में है, एंड मेक देम, उनको फील कराना कि दे आर कनेक्टेड विद द ऑर्गेनाइजेशंस एंड ईच अदर। मतलब जब तक वर्कर एक दूसरे से कनेक्टेड फील नहीं करेंगे ना, तब तक वो मोटिवेट नहीं होते। जैसे मैं भी एक एम्प्लॉई हूँ, तो जब तक ऑर्गेनाइजेशन में जो मुझे सुपरवाइज करता है वो मुझ में इंटरेस्ट ना दिखाए, मेरे वर्क में इंटरेस्ट ना दिखाए, तब तक ये फील नहीं होता कि हाँ, तब तक खुद को ना मोटिवेट फील नहीं होता है। मतलब कि हाँ, वो दिख रहा है कि हाँ, मैं जो काम कर रही हूँ उसे उसको वो सुपरवाइज कर रहा है, या फिर उसमें वो इंटरेस्ट दिखा रहा है, या फिर मेरे वर्क की जो भी मैं काम करती हूँ उसको सराहना कर रहा है उसको। तो इस तरह एम्प्लॉय खुद ही मोटिवेट हो जाता है, उसे और सारी चीज़ें, मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो भी होती हैं वो सारी चीज़ें उतनी मोटिवेट नहीं करती जितनी आपकी ह्यूमन रिलेशन स्किल्स मोटिवेट करती हैं उसको, राइट। तो वो होता है पहला आपको जो है फिगर हेड। तो फिगर हेड का काम होता है इंस्पायर करना वर्कर को और उनको फील कराना कि वो ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड है और एक दूसरे से भी वो लोग कनेक्टेड हैं। फिर दूसरा होता है आपको लीडर। लीडर का तो काम ही होता है कि वो क्या करना, गाइड करना वर्कर को, उनसे काम कराना और फिर अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना। लाइजन, लाइजन का मतलब जैसे हम लोग नॉर्मल भाषा में बोलते हैं ना, लाइजनिंग, टू बिल्ड अ लाइजनिंग। मतलब लाइजनिंग का मतलब क्या होगा कि तालमेल बैठाना। तो लाइजन का काम ही होता है कि इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू के लोगों से एक लाइजनिंग बना के रखना, एक रिलेशनशिप बिल्ड करके रखना, ठीक है। दूसरा आता है आपका इंफॉर्मेशनल रोल। इंफॉर्मेशनल रोल का मतलब जैसे आपको पता ही चलता है कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, उसको एनालाइज करना, ठीक है। एक सेकेंड। कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन, एनालाइजिंग दी, और उसको शेयर करना टीम में। मॉनिटर मतलब किसी भी सिचुएशंस को मॉनिटर करना, उसको हेड करना। डिसेमिनेटर का मतलब होता है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग इंफॉर्मेशंस को गैदर करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज के थ्रू, और उसमें से जो भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशंस होता है उसे हम अपने टीम के साथ शेयर करते हैं। तो वो काम होता है डिसेमिनेटर का, ठीक है। स्पोक्स पर्सन्स एक रोल, मतलब जैसे पता चला स्पोक्स पर्सन मतलब जिसकी स्पीकिंग लैंग्वेज बहुत अच्छी हो, ताकि वो टीम को हर चीज़ के बारे में समझा सके, एक टीम को टीम की तरह वर्क करा सके। तो वो होता है स्पोक्स पर्सन, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द टीम के रूप में ये लोग काम करते हैं। अब तीसरा आपका आ गया डिसीजनल रोल। डिसीजनल रोल से समझ ही आता है कि लास्टली जो डिसीजन लेने का काम करें, है ना। तो इसमें आते हैं एंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडल, रिसोर्स एलोकेटर और नेगोशिएटर। तो पहला आपका हो गया एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर पता ही है आपको, हु जो समथिंग न्यू करे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, कुछ नया लेके आए, जैसे जिसके अंदर रिस्क कैपेसिटी हो किसी भी चीज़ को करने की,
वो एंटरप्रेन्योर हो गया। दूसरा है आपका डिस्टरबेंस हैंडलर, मतलब डिस्टरबेंस को हैंडल करे। मतलब कि अगर कोई भी एम्प्लॉई जो है वो मतलब वो जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के या फिर वो टीम को छोड़ के जा रहा है, तो उसको फिर से ट्रैक पर ले आना, जो भी डिस्टरबेंस हो रहा है उसके बीच उन सारी चीज़ों को उसको रिजोल्व करा के, तो ये कन्फ्लिक्ट रिजोल्व करने में भी हेल्प करते हैं लोग। रिसोर्स एलोकेटर मतलब रिसोर्स को एलोकेट करना, ठीक है। आप ना जब भी पढ़ा करो तो मीनिंग को तोड़ तोड़ के पढ़ा करो ताकि आपको याद रहे। तो रिसोर्स एलोकेटर का मतलब होता है कि वो रिसोर्स को एलोकेट करता है लोगों के बीच। जैसे यहाँ कर रहा है कि एज अ रिसोर्स एलोकेटर द मैनेजर इज इंस्पेक्टेड टू गेट द वर्क अकम्प्लिश्ड बाय मैनेजिंग एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज जुडिशियली। उसके बाद आपका लास्ट है नेगोशिएटर, मतलब नेगोशिएट करना। दिस रोल्स इनविजन ब्रिंगिंग द ऑल द टीम वर्क्स टू अ कॉमन गोल वाइल कैटरिंग टू देयर इंडिविजुअल गोल। जैसे टीम में काम करते करते लोग ना अपने खुद के इंडिविजुअल गोल्स बनाना शुरू करते हैं। तो नेगोशिएटर का काम होता है कि सबको क्या करना, कॉमन गोल की तरफ ले आना, ना कि उन्हें मतलब इंडिविजुअल गोल, कॉमन गोल की तरफ ले आना, ना कि इंडिविजुअल गोल बिल्ड करना। तो ये आपका हो गया आज का टोटल मैनेजमेंट रूल्स जो हमने पढ़ा। इंटरपर्सनल रोल हो गया, इंफॉर्मेशनल रोल एंड देन डिसीजनल रोल। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट की जो भी फंक्शंस होती है उनके बारे में, जिसको हम लोग पोर्ट स्क्रैप बोलते हैं ना, स्मॉल लैंग्वेज। उसके बाद चैप्टर वाली एक्चुअली थोड़ी लंबी है बट बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और क्वेश्चन इससे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ऑल द बेस्ट गाइज, बाय। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर मेरी कंटेंट आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और इसको शेयर भी करना जिसके लिए ये हेल्पफुल है। एंड प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि मैं अपने वीडियो को कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ, मैं इसमें क्या इम्प्रूवमेंट करूँ ताकि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे। और अगर अच्छी नहीं लगी हो फिर भी कमेंट करके बताना कि हाँ क्यों आपको अच्छी नहीं लगी, और अच्छी लगी तो भी कमेंट करके बताना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो भी मेरी वीडियो को देखते हैं, थैंक यू सो मच।